ब्रिगेडियर साहब, तालिबान ने सारी दुनिया के दहशत गर्दों को अफगानिस्तान में इकट्ठा कर लिया है। तालिबान ने दहशत गर्दी एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है और पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर दहशत गर्दी के खिलाफ इस वक्त बरसरे पैकार है और इस फितने का सामना कर रहा है। अब अक़वाम मुत्तहिदा को भी ये एहसास होना चाहिए, नेटो अमेरिका को भी एहसास होना चाहिए, क्योंकि उनका जो छोड़ा हुआ असलहा है वही दहशत गर्दी के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान में। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, वो जो 7 अरब का असलहा है उसमें ये सारा इनके हाथ लग गया है और उसी को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। पैसे की इनको रेल पेल है, वो तो भारत इनके लिए वो उसने अपनी पूरा वो कुमक पहुंचा रहा है, तो ये खरीद के ये दहशतगर्दों के हाथ लगा है वो सारा असला, उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी से ये बल्कि इनकी जो जुर्रत और इनकी जो ये बेवकूफ़ी है ये उस वजह से भी उसमें तकवीत आई है क्योंकि ये असला उनके पास मौजूद था। तो ये अमेरिकियों को अभी सोचना चाहिए, जो पिछली रेजिम था अमेरिका का उसने ये फैसला किया था जब वो विड्रॉ करेंगे और ये असला यहाँ छोड़ के जाएंगे। अब वो क्या उनका मोटिव था वो भी क्वेश्चनेबल है। तो जो प्रेजेंट अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है उसने भी इसको जो उस पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया। एक तो कि वो बड़ा जल्दी में उन्होंने विड्रॉ किया बगैर एक नज़्म नस्क का निज़ाम और यहाँ छोड़ने के बजाय वो एक डिस्टेबलाइज्ड अफगानिस्तान तालिबान के हवाले करके यहाँ से भाग गए और जाते जाते असला भी यहाँ छोड़ गए। तो वो भी अब जाहिर है उसको देखना है, ये उनकी जिम्मेवारी है जो अमेरिका जैसे मुल्क की जो दुनिया के हर खिते में वो उस पर नज़र होती है। तो अब उसको बिल्कुल इस तरफ देखना चाहिए। सलामती काउंसिल में भी अगर ये मामला जाता है और उसमें अफगानिस्तान के हालात पे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए आलमी बरादरी को। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, क्या ये ऑपरेशन पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी में एक बड़ा शिफ्ट है, और अगर है तो अब पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी या होनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान ने तो बड़ी कंसिस्टेंट पॉलिसी रखी है क्योंकि एटलीस्ट पिछले 2-3 साल से ये उससे पहले ठीक है कुछ ऐसे तसलसल नहीं था पॉलिसीज में, मगर 2-3 साल से तो आप देख रहे हैं कि जब से अमेरिकनों का इनखला हुआ है पाकिस्तान ने सबसे पहले ह्यूमैनिटेरियन एड की बात की, अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करने की, उनको मदद की पेशकश की, उनके जो रिफ्यूजीज यहाँ थे उनका ख्याल रखा, तजारत उनको फ़रोग दिया, उनकी बैंकिंग और उनके इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की भी पाकिस्तान ने बात की, मगर उस सारी चीज़ों का सिला उन्होंने दहशतगर्दी की सूरत में दिया पाकिस्तान को। और ये उनकी कोता अंदेशी की अक्कासी करता है कि वो बेसिकली ये मटीरियल ही नहीं है जिसमें कोई स्टेट क्राफ्ट या मुल्क का नज़्म व नस्क संभालने की वो सलाहियत हो, वो उसमें सजैसिटी हो, एस्ट्यूटनेस हो। तो इन्होंने तो टिपिकल एक जत्थे जैसा किरदार अदा किया है। पाकिस्तान ने लगातार पॉजिटिव डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट इनके साथ किया है। स्पेशल जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे आसिफ दुरानी साहब बड़े कोना मश्क, उसके बाद जो सादिक साहब हैं बेहतरीन सफारतकार हैं, लगातार इनके साथ राब्ते में रहे हैं, कोई दकीका फरोगदाश्त नहीं किया, कई मरतबा इनके साथ टॉप लीडरशिप के साथ बात की है। और जब भी वो बात करते थे तो ये सामने तो कंसीड कर जाते थे, मगर जो ही हमारा वफ्द वापस जाता था तो ये दोबारा दहशतगर्दी की मुआवनत शुरू कर देते थे। तो जिसका मतलब ये था कि ये सिंसियर नहीं थे ये लोग, और ना इनमें ये कैपेसिटी थी ना इनमें विल थी। तो इस वजह से अफगानिस्तान की ये ऐसी सूरत हाल हुई कि उसके अंदर ऐसे दहशतगर्दों ने पूरा एक निज़ाम को अपनी गिरफ्त में ले लिया। और उसके बाद अब जो उसकी रेजीम की जो पॉलिसीज़ हैं वो बिल्कुल एक ऐसे कुरून वस्ता वाली सोच की अक्कासी करती हैं जैसे कि वो एक वो ग़ार में बैठा हुआ कोई पुराने ज़माने का कोई वारलॉर्ड हो, वो फैसले कर रहा हो जिसको दुनिया का ना पता हो, जिसको उसकी इम्प्लीकेशंस का अंदाज़ा ना हो। तो ये इस किस्म के रेजीम से हमारा सामना था। पाकिस्तान तो बड़ा कंसिस्टेंट रहा है अफगानों के साथ इस पॉलिसी में, और तंग आके फिर ये ट्रांजिट ट्रेड हमने रोका और जो क्रॉसिंग पॉइंट्स बंद किए, चूँकि ये इनका जो दरअंदाजी लगातार हो रही थी, स्मगलिंग को पाकिस्तान ने कर्टेल किया। तो अब ये सारे स्टेप्स पाकिस्तान ने जो इलीगल स्पेक्ट्रम के खात्मे के थे, यहाँ से रिफ्यूजीज का इनखला था, बॉर्डर का बेहतर कंट्रोल था, इनको हर जो हरबा था और हर जो तरीका था जो सिफारती उसको हमने मलूज़ खातर रखते हुए तमाम अटेम्प्ट्स किए हैं इन ऑल सिंसेरिटी। मगर जब उसको रीपे ना किया जा रहा हो तो फिर एक बुली जब ऑन द ब्लॉक होता है तो उसको फिर जवाब इसी तरीके से दिया जाता है जैसे दिया जा रहा है। अच्छा, ग्रोह की बात की, अब ये ग्रोह बन गया है, ऐसा ग्रोह बन गया है जो किराए के कातिल बन गए हों, जो पैसे लेके
لے کے ان کے خلاف کام کرے گا، جیسے کہ بھارتی پراکسی بنا ہوا ہے، کہ کل کسی اور کے لیے بھی کام کرنا شروع کر دیں گے، جو ان کو پیسہ دے گا ان کے لیے کام کریں گے؟ جی، بدقسمتی سے جو ایسے گروہ ہوتے ہیں وہ کسی بھی ایسے عنصر کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ان کو معاونت ان کی کرتا ہے. ان کو پیسے سے غرض ہوتی ہے، آئیڈیالوجی سے کوئی غرض نہیں. آئیڈیالوجی کا وہ نام استعمال کرتے ہیں. اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے. یہ کیسا اسلام ہے کہ جس نے ہندوتوا کے جو پیروکار ہیں، جو مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہیں، بھارت اور مودی سرکار، ان سے پیسے لے کے ایک اسلامی ملک جو اس کے خلاف یہ برسر پیکار ہے. تو آئیڈیالوجی سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں. یہ بالکل ایک دہشت گرد سوچ کے حامی ہے. طاقت اور قبائلی عصبیت، غرور اور حماقت، یہ ان کا طرۂ امتیاز ہے. ان کو جو پیسہ دے گا یہ اس کی طرف جائیں گے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، آپ کچھ خطے کی بات کر لیتے ہیں. چونکہ کسی ایک ملک کے اندر بدامنی پھیلتی ہے تو اس سے پورا خطہ متاثر ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چائنا کو بڑے گریوینسز تھے پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں اس کے حوالے سے؟ بارہا چائنا کی جانب سے یہ پیغام رسانی کی جاتی رہی کہ پاکستان اور افغانستان جو ہیں وہ اپنے تعلقات جو ہیں بہتر بنائیں. اب اس ساری سچویشن میں چائنا کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، چائنا ایک ریجنل ممالک میں آتا ہے. ماسکو فارمیٹ جو بنا ہوا تھا، جس میں سینٹرل ایشین اسٹیٹس تھی، ایران تھا، اور جس میں روس، چین شامل تھے، ترکی بھی تھا، کچھ گلف ممالک بھی تھے ایز آبزرور. وہ ریجنل ممالک کا ایک فورم تھا جو افغانستان میں پیس کے لیے کوشاں تھا، مگر وہ بھی ناکام ہوا ہے. اس میں یہ ان سے لگاتار ان سے بات چیت ہوئی ہے. ان کی لیڈرشپ کو ماسکو میں بلایا گیا ہے. یہ باتیں سن کے آ جاتے ہیں اور ادھر آ کے وہی کام کرتے ہیں جو ان کی سوچ ہے. تو اب یہ ایک ریجنل سلوشن تو بہت اچھا سلوشن ہوتا ہے اگر ایسا ہو. ایران ہے، سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں، چین، روس ہے، ان کے ڈائریکٹ سٹیکس ہیں افغانستان میں اسٹیبلٹی سے، کیونکہ ریجنل کنیکٹیوٹی، ٹریڈ، پیس، وہ سارے ڈیویڈنڈ علاقے کو ملتے ہیں. مگر چونکہ یہ ایسے ہیں جو کہ یہ کسی بھی ریزن کو، کسی لاجک کو، کسی سفارتی عمل کو درخوے اتنا نہیں لاتے، تو ایسی اینٹی کے ساتھ تو پھر ایک یہی اس کا انجام ہوتا ہے. اور یہ خود اپنی سوڈ پہ انہوں نے اپنے آپ کو گرایا ہے اور اس کا شکار ہو رہے ہیں.